सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय गणित प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न अध्ययन करेंगे। इसमें समान चतुर्भुज के विभिन्न गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा अज्ञात कोण निकालेंगे। पहला सवाल दे रखा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसके प्रत्येक कथन की परिभाषा या प्रयोग किए हुए गुणधर्मों द्वारा पूरा करना है। तो ABCD एक समान चतुर्भुज है। हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर, तथा सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर, तथा विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो पहला सवाल दे रखा है AD बराबर होगा खाली जगह डैश डैश, यानी जो AD भुजा है समान चतुर्भुज में एक कौन सी भुजा के बराबर होगा, इस BC भुजा के बराबर होगा। यानी AD बराबर किसके बराबर होगा, BC। यानी खाली जगह क्या आएगा, AD बराबर BC। क्यों हो रहा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है, सम्मुख भुजा क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। दूसरा दे रखा कोण DCB बराबर होगा किसके बराबर, कोण DCB, ध्यान से देखना, कोण DCB यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा। DCB बराबर किसके बराबर होगा, DAB के बराबर, DAB के। ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। तो कोण DCB बराबर किसके बराबर, कोण DAB। क्यों होगा, क्योंकि समान चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा OC बराबर होगा, OC कौन सा दे रखा है, OC दे रखी ये वाली भुजा। समांतर चतुर्भुज का ये क्या है, विकर्ण, ये भी क्या है, विकर्ण। दोनों विकर्ण एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी ये भाग और ये भाग क्या होगा, बराबर। ये भाग और ये भाग क्या होगा, बराबर। यानी OA बराबर किसके बराबर होगा, OC के। OD बराबर किसके बराबर होगा, OB के। तो अपने को तो OC पूछा है, तो OC बराबर किसके बराबर होगा, OA के बराबर। इतने समान चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो OC बराबर किसके बराबर होगा, OA के बराबर। फिर चौथा दे रखा है M कोण DAB, कोण DAB कौन सा वाला कोण है, ये वाला कोण। और CDA ये वाले दोनों कोण क्या होते हैं, जब एक ही भुजा पर बनने वाले दोनों कोण क्या कहलाते हैं, आसन कोण। और समान चतुर्भुज के आसन कोण क्या होता है, संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक। यानी जब एक ही भुजा पर बनने वाले दोनों कोण क्या होते हैं, आसन संपूरक कोण होते हैं। यानी दोनों कोण क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। तो कोण DAB और कोण CDA बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। यानी खाली जगह में क्या आएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, समान चतुर्भुज का आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात कोण X, Y और Z का मान निकालना है। हमको पता है समान चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण Y बराबर किसके बराबर होगा, 100 के, तथा X और 100 क्या होंगे, कोण X + 100 बराबर 180। क्यों होंगे, आसन कोण होंगे। 100 को पक्षांतरण करेंगे तो X का मान कितना आएगा, 180। X का मान 80 आ गया, B का मान 100 है, और Y का मान निकालना। हमको पता है Z और X क्या होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। X और Z क्या होंगे, समान, इसलिए X और Z का मान कितना आएगा, 80 डिग्री, और Y का मान कितना आया, 100 डिग्री। इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। चित्र में X, Y, Z के मान निकालना है। ये कौन दे रखा है, 50। तो अपने को पता है 50 + Y बराबर 180। 50 को पक्षांतरण करेंगे तो Y बराबर 180 - 50, यानी Y का मान कितना आ गया, 130। और आपको पता है X और Y क्या है, समान चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होता है। X, Y बराबर 130, तथा X की वैल्यू कितनी आ गई, 130। जब दो रेखाएं समांतर हो तथा एक तीर रेखा हो तो बनने वाले दोनों कोण क्या होते हैं, F के रूप में बन रहे हैं, इसलिए क्या होगा, संगत कोण। यानी X और Z भी क्या होंगे, 130। सातवीं क्लास में हमने पढ़ा था, जब दो रेखा एक दूसरे को तीर रेखा काटे
तो एफ के रूप में बनने वाले कोण क्या होते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न, ये त्रिभुज देखेंगे हम। इस त्रिभुज में ये एक्स का मान कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण हमको पता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना था? 180। पहले कोण एक्स प्लस वाई बराबर 30, एक्स वाई और 30 बराबर 180। एक्स का मान अपने पास 90 है, 90 और 30 कितना होगा? 120। 120 को कम करेंगे तो वाई बराबर 180 माइनस 120। वाई का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। वाई का मान 60 आ गया। इसी प्रकार हम जेड का निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। चौथा सवाल, ये 80 डिग्री दे रखा है, बाकी वाले कोण निकालना है। तो वाई जेड बराबर 80 डिग्री संगत कोण बन रहा है, ये एफ के रूप में बन रहा है। तो ये 80 और ये जेड, जेड का मान कितना है? 80 डिग्री संगत कोण से। तथा वाई का मान कितना है? 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि समान चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो वाई बराबर 80। अब समान चतुर्भुज में एक्स का मान निकालना अपने को, तो x प्लस वाई बराबर 180। x प्लस वाई एकांतर आसन कोण, x प्लस वाई बराबर 180 आसन कोण। y का मान अपने पास 80 है, तो 80 क्या करेंगे? पक्षांतरण। तो x बराबर 180 माइनस 80 यानी x का मान कितना आएगा? 100। यानी x का मान आ गया 100, y का मान 80 और z का मान भी 80। इसी प्रकार पाँचवें सवाल में देखते हैं, ये एक समान चतुर्भुज है, ये अगर 112 तो ये भी कितना होगा? वाई का मान 112, इसलिए वाई का बराबर क्या आ गया? 112। सम्मुख कोण या विपरीत कोण भी बोल सकते हैं। तो ऊपर वाले त्रिभुज हम देखते हैं, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का कितना होगा? 180। एक्स प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180। वाई का मान कितना है? 112। 112 और 40 कितना हो गया? 152। तो एक्स प्लस 152 बराबर 180। 152 को पसंद करेंगे तो 180 में से 152 गया, एक्स बराबर 28। अगर एक्स का मान 28 है तो एकांतर कोण के रूप में, जेड के रूप में, ये कोण और कोण क्या होगा? बराबर। तो एक्स और जेड क्या आएगा? बराबर। तो जेड बराबर एक्स बराबर 28 डिग्री एकांतर कोण कहता है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न, क्या एक चतुर्भुज ABCD समान चतुर्भुज हो सकता है? कोण डी बराबर कोण बी बराबर 180। तो मान लेते हैं हम ये ए बी सी और डी, कोण बी और कोण डी ऐसा हो भी सकता है, परंतु ये हमेशा के लिए सत्य नहीं हो सकता है। हो सकता है 90 डिग्री और 90 डिग्री तो दोनों कोण 180 होता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। फिर दूसरा प्रश्न, ABDC बराबर 8 सेंटीमीटर। नाम लिख लिया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। AB और DC ये 8, DC भी 8 और AD है 4 और BC है 4.4। नहीं, क्योंकि समान चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये अगर 8 सेंटीमीटर, ये कितनी होनी चाहिए? 8। ये अगर 4 है तो ये भी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। किसी तरीके 4.4, इसलिए संभव नहीं है। तीसरा प्रश्न, कोण ए बराबर 70, कोण ए बराबर 70 तथा कोण सी बराबर 65 डिग्री दे रखा है। ये दे रखा है 70, ये दे रखा है 65। तो क्या संभव है? क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होते हैं। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? संभव नहीं है। चौथा प्रश्न, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचे जो समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु उसके सम्मुख कोणों का माप क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये मान लीजिए हमने एक चतुर्भुज बनाया ABCD, इसके सम्मुख कोण क्या आ रहा है? दो सम्मुख कोण क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। इसलिए ABCD क्या एक चतुर्भुज है, कोण ए और कोण सी बराबर 110 डिग्री, इसलिए पतंग भी हो सकता है। पतंग की आकृति का बन रहा चतुर्भुज, लेकिन समान चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है? समांतर नहीं है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 5, किसी समान चतुर्भुज की दो आसन कोणों का अनुपात दे रखा 3:2। तो समान चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। तो माना चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं का अनुपात दे रखा 3:2। तो पहला आसन कोण कितना हो गया? 3x, दूसरा कितना हो गया? 2x। मान लीजिए ये समान चतुर्भुज है, ये 3x और ये 2x। आसन कोण का योग कितना था? 180। तो 3x प्लस 2x बराबर 80।
180 समान चतुर्भुज के आसन कोण संपर्क होते हैं। 3x और 2 की तो 5x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटा 5। 180 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा भाई 36। 15 में 5, 18 में 5 का भाग गया 3 बार, 30 6 30। ठीक है, पहला कोण कितना आएगा 3x यानी 3 इंटू 36 108 डिग्री। दूसरा कोण 2x, 2 इंटू 36 बराबर 72 डिग्री यानी ये आ गया 108 डिग्री और ये आ गया 72 डिग्री। तो ये भी कितना होगा 72, ये भी कितना होगा 108 डिग्री। चलो कोण हम निकाल सकते हैं इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6। एक किसी समान चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप बराबर है। आसन कोणों का माप क्या है, समान चतुर्भुज के दो आसन कोण का मान बराबर है। ये मान लिया x, ये भी क्या मान लिया x। समान चतुर्भुज सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। तो ना प्रत्येक आसन कोण बराबर क्या है x है। समान चतुर्भुज आसन कोण क्या होता है, संपर्क होता है। x प्लस x बराबर 180, तो 2x बराबर 180, x बराबर 180 बट्टा 2 यानी x बराबर कितना आ गया 90, यानी ये भी 90 तो ये भी 90, तो ये भी 90 और ये भी 90 आ गया। सभी क्या होता है बराबर। आसन प्रत्येक आसन कोण का माप क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 7 गृह कार्य के रूप में करना है। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, x y z का मान हमें निकालना है। धन्यवाद।